बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि हुमैरा असगर केस का ड्रॉप सीन हो गया है। हुमैरा असगर की मौत। हुमैरा असगर की डेड बॉडी से लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट सामने आ गई। क्या अब दुनिया को हुमैरा असगर की अचानक मौत का सच पता चल जाएगा? हमें हुमैरा असगर केस में कौन सी अजीब बातें देखने को मिली? हुमैरा असगर 9 महीनों तक दुनिया की नजरों से ओझल कैसे रही? ये डॉक्टर कायनात शाह कौन है और उनके लगाए गए इल्जामात का सच क्या है? ये सब जानिए आज के इस पॉडकास्ट में सीनियर जर्नलिस्ट फ़हीम सिद्दीकी से। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। फ़हीम साहब, 8 जुलाई 2025 को कराची के एक फ्लैट से हुमैरा असगर की लाश मिलती है। पिछले 10 दिनों में हर शख्स ये जानना चाहता था कि हुमैरा असगर की मौत की असल वजह क्या थी। क्या वो ड्रग्स लेती थी? क्या वो सुसाइड थी? क्या मुबैना तौर पे कत्ल किया गया या फिर नेचुरल डेथ थी? आज केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आ गई है, उसमें क्या सामने आया है? मौत की वजह जानने के लिए हुमैरा असगर के मैदे से सैंपल लिए गए थे और इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये सैंपल सियाह मादे की तरह था जो अब पाउडर की शक्ल इख्तियार कर गया था। केमिकल एग्जामिनर ने मैदे से हासिल नमूनों की केमिकल एग्जामिनेशन के बाद करार दिया है कि मैदे में कोई जहर या ड्रग नहीं पाई गई। आपने तो अपने प्रोफेशनल करियर में बेशुमार क्राइम सीन्स देखे होंगे, लेकिन अगर हम बात करें हुमैरा असगर के फ्लैट की जहां पर उनकी डेड बॉडी मिली और इस केस की इन्वेस्टिगेशन की आज के दिन तक, आपको इस केस में क्या अजीबोगरीब बातें नजर आई हैं? देखिए, यकीनन बहुत सारे क्राइम सीन देखे मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन ये कुछ मुख्तलिफ ही है ये केस। अच्छा, इस केस में जो सबसे मुख्तलिफ बात है वो ये है कि एक बॉडी 8 से 9 महीने एक ही जगह पर पड़ी रही और वो एक ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ से किसी का गुजर ना होता हो। वो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से कोई 8-9 महीने में गुजरा ना हो और उसे वहाँ पे जो है फील ही ना आई हो कि भाई यहाँ से कोई स्मेल भी है। तो सबसे बड़ी और सबसे अजीब बात तो इस केस की यही है कि हुमैरा असगर अगर 8-9 माह पहले मर चुकी थी, अपने फ्लैट में ही चले हम कह लेते हैं कि वो मर चुकी थी, तो उनकी मरने के बाद जो लाश से एक कुदरती अमल है बदबू का उठना, वो स्मेल जो है वो आसपास क्यों नहीं आई? अब इसमें बहुत सारी बातें अब कही जा रही हैं क्लैरिफिकेशन के लिए कि जी उसी फ्लैट में चूँकि उस फ्लोर पर सिर्फ 2 फ्लैट थे और जो दूसरे फ्लैट के लोग थे वो 3-4 महीने के लिए जो है वो अपने आबाई शहर गए हुए थे, इसकी वजह से जो है वो नहीं पता चल सका। लेकिन उस फ्लोर से ऊपर उस फ्लोर के नीचे भी लोग रहते थे, उस फ्लैट का चौकीदार भी था, जिस चौकीदार के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि उसने अब जो तफ्तीश है उसमें ये बताया है कि उसे स्मेल आई थी। लेकिन आप अगर ये स्मेल आई थी तो उसने किसको बताया? ये बात अभी भी जो है वो ऐसी है कि किसी का वो नाम ही नहीं ले पा रहा है। फिर ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक खातून जिसके अकाउंट में ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ज़ीरो हुआ हो, वो खातून जो है वो किराया अगर अदा नहीं कर पा रही थी तो उसका मालिक मकान जो है वो कोर्ट चला जाता है। कोर्ट जाने से पहले वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस कहती है कि जी ये किराए का और मालिक मकान का मामला है तो आप इसके लिए कोर्ट चले जाएँ। वो कोर्ट चला जाता है, कोर्ट में केस चलता है। देखें, जब भी कोर्ट में केस चलता है ना तो ऐसा नहीं होता कि भाई आपकी अगली समाअत के ऊपर जो है वो फैसला हो जाएगा। अदालतों में भी बहुत से मामलात होते हैं, एक्स पार्टी डिसीजन ऐसे ही नहीं होते। कोई ना कोई अदालत जो है वो नोटिस करती है, उस नोटिस के ऊपर दूसरा फरीक आता है। इस केस में हमें ये नज़र आया है कि जनाब एक एक्स पार्टी डिसीजन हो गया, यानी हुमैरा की जानिब से कोई जो है वो अपेयर ही नहीं हुआ। इसमें नोटिस छुपाए भी जाते हैं, अदालतें नोटिस जारी करती हैं, दूसरी पार्टी जो है वो बैलेफ से मिलकर जो है वो नोटिस को जो जिसके खिलाफ नोटिस होता है उस तक पहुंचाती नहीं है और उस नोटिस को जो है वो अदालती रिकॉर्ड में ये दिखा दिया जाता है कि नोटिस सर्व हो गया। हुमैरा केस में मुझे भी यही लगता है, अगर ये नोटिस होते और ये किसी वक्त जो है वो आ जाता हुमैरा के घर तक तो मुमकिन था कि जो बात 8-9 महीने के बाद खुली है वो हो सकता है दूसरे तीसरे महीने में खुल जाती। तो बहुत सारी चीज़ें इस केस में अजीब हैं। अब चूँकि अजीब हैं तो जाहिर है उनके जवाबात भी चाहिए, उनके जवाबात पूरी कौम चाहती है और ये जवाबात इसलिए भी ज़रूरी हैं कि जो इस केस की हाइप बन गई है उसमें अब मुख्तलिफ बातें कही जा रही हैं कि क्या हुमैरा असगर की मौत जो है वो तबई मौत है। सबसे पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल ये कि क्या उसे कत्ल किया गया? अगर कत्ल किया गया तो 8-9 माह बाद अब जब ये केस खुल रहा है तो फिर कत्ल साबित कैसे होगा? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने पढ़ी है इसकी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ऐसी है कि अब कुछ है ही नहीं। आप केमिकल एग्जामिनेशन करा लें, आप पोस्टमार्टम को जो दोबारा कर लें, आप कुछ भी कर लें,
अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता कि आप जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के ज़रिए इस बात तक पहुंच जाएं, इस नतीजे तक पहुंच जाएं कि जनाब ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। आपने अब इस केस में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से जो है वो पुलिस पोस्टमार्टम के ज़रिए या केमिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए जो है वो पहुंच पाएगी इस वक्त इस नतीजे तक कि जनाब इस केस में ये केस जो है वो तबई मौत का नहीं है, ये कोई कत्ल का वाक़या है। हाँ, दीगर चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, फॉरेंसिक, और फॉरेंसिक में भी एक ऐसी अजीब हिमाकत मुझे होती नज़र आई है पुलिस की जानिब से कि मैं हैरान हूँ कि ये पुलिस ये कैसे कर सकती है। पुलिस ने इस केस में जो हुमैरा असगर के 2 मोबाइल फ़ोन्स हैं और जो लैपटॉप है, वो बजाय इसके कि जो पाकिस्तान में एक, अगर मैं सिंध की बात करूं या कराची की बात करूं, तो कराची में बाकायदा एक फॉरेंसिक लैब मौजूद है, वहां भेजने की कोई कोशिश नहीं की। चले आपने यहाँ नहीं भेजे, आप पंजाब की फॉरेंसिक लैब जहां पूरे पाकिस्तान से ही जो केसेस भेजे जाते हैं वहां भी आपने भेजने की कोशिश नहीं की। आपने कहाँ भेज दिए फॉरेंसिक के लिए? CTD को, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को भेज दिए। एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी फॉरेंसिक लैब अगर है भी तो वो उनके अपने केसेस के लिए, वो कोई ऑथोराइज लैब नहीं है। कोई जो भी केसेस कराची के होंगे आप वो CTD की लैब को भेज देंगे, वो आपको फॉरेंसिक करके जो है वो भेज देंगे। उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा जी ये कैसे आप हमारे पास भेज रहे हैं, हम तो ये कर ही नहीं सकते, हम तो ऑथोराइज ही नहीं है। ये है बेसिकली इस वक्त इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट मामला। केमिकल रिपोर्ट आने के बाद ड्रग्स की ओवरडोज या फिर जो सुसाइड का एक डाउट था वो तो क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी अचानक हुमैरा असगर की इस मौत पर बहुत से सवालात उठते हैं। मिसाल के तौर पे हुमैरा असगर के फ्लैट के मालिक का रोल। इतने अरसे तक हुमैरा असगर ने किराया नहीं दिया, वो किधर था? उसने जाकर पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट किया? उसने हुमैरा असगर से कोई कांटेक्ट नहीं किया? वो फ्लैट पर चेक करने नहीं गया? इसके साथ साथ जो हुमैरा असगर के हमसाए थे इतने अरसे के लिए छुट्टियों पर चले गए। ये तमाम बातें आपको स्ट्रेंज नहीं लगती? जी बिल्कुल, ये सारे सवाल जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखें, अगर तो हुमैरा का फ़ोन बंद था, पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है वो शख्स जो है उसे अपना किराया तो चाहिए ही होता था ना। किराया अब लेने का जो भी तरीका था, अगर हुमैरा ये करती थी कि जनाब वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती थी तो वो आप सामने लाते कि जनाब उसने वो नहीं दे रही थी। अगर आप कैश लेने जाते थे तो ये बात आप सामने लाएँ कि जनाब मैं कैश लेने जाता था, या आप जो है वो इस बात को सामने लाएँ कि जनाब मैं उसे फ़ोन करता रहा और उसने जो है वो रिप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही थी ये एक अलग बात है, और अगर उसके फ़ोन बंद आ रहा था ये अलग बात है। ये दोनों दो मुख्तलिफ बातें हैं अली, इसको ज़रा जहन में रखिएगा। अगर तो वो ये कहता है किसी स्टेज पर कि जनाब मैं फ़ोन करता रहा और वो रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो समझ में आता है कि जी वो आपसे छुप रही थी, आपको जो है वो पैसे नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो आपके फ़ोन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। लेकिन अगर उसका फ़ोन बंद आ रहा था तो ये शख्स जो है वो क्यों नहीं जाके इसने रिपोर्ट किया? उसने इस बात का इंतज़ार किया, या एक मैं कहता हूँ कि उसने इसको जो है अपने हक़ में मुनासिब समझा कि जनाब मैं कोर्ट चला जाता हूँ, फ़ोन बंद आ रहा है, एक्स पार्टी हो जाएगा बहुत आसानी से और मेरा फ्लैट जो है वो खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर मालिक मकान जो है मुझे वाज़े तौर पर जो है वो कसूरवार नज़र आ रहा है। फ़ोन बंद था, तुमने रिपोर्ट नहीं किया, ये तुम्हारी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो ये एक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर जो है पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए। और जब हम इसके ऊपर पुलिस से ऊपर बात करते हैं तो पुलिस ये कहती है कि जी देखिए अभी तक जो है वो चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए जो है हमें अभी जो है इस केस को क्रिमिनल कहने में थोड़ा सा अभी हमें मज़ीद वक्त लगेगा। अब ये रिपोर्ट क्यों नहीं आई है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को ज़रा देखिए कि हमारे यहाँ होता क्या है। सिस्टम के हद तक जो है हमारा जो है वो नाकारा है, मैं इसे नाकारा ही कहूँगा। एक केस जो मीडिया हाइप पकड़ चुका है, जिस केस में रोज़ाना मीडिया पर बात हो रही है, उस केस से मुताल्लिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को 1 हफ्ते तक नहीं मिलती। जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम के वक्त ही जो है वो बॉडी से केमिकल एग्जामिनेशन के लिए अज्जा लिए जाते हैं, वो एक बरनी में भरकर जो है वो पुलिस के हवाले कर दिए जाते हैं कि अब आप ले जाएं, इन्हें ले जाकर जो है वो केमिकल एग्जामिनर को जमा करा दें। डीएनए के लिए जो है वो बाल ले लिए जाते हैं, दांत ले लिए जाते हैं, नाखून ले लिए जाते हैं, ये लेकर जो है वो डीएनए के लिए दे दिए जाते हैं। ये कर लिया गया था उसी दिन यानी 8 जुलाई को। 8 जुलाई के बाद 1 हफ्ते तक वो बर्नियाँ, वो पैकेट जिसमें बाल थे वो पुलिस के पास पड़े रहे। पुलिस उन्हें लेकर जो है वो केमिकल एग्जामिनर तक गई, केमिकल एग्जामिनर ने वापस कर दिया, जाओ जी पहले इसके साथ जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आओ जो एमएलओ ने लिखी है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में पुलिस को 1 हफ्ता लगा है। उसके बाद अब जाकर केमिकल एग्जामिनर को जो है वो जमा कराए गए।
उसके बाद जो चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी कि जनाब क्या है क्या नहीं है, कैसे हुई मौत जो है कत्ल थी नहीं थी, इसके ऊपर मैं तो पहले भी आपसे जैसे कह रहा था कि मुझे तो इसके ऊपर भी कोई अभी यकीन नहीं है कि वो जो भी रिपोर्ट आएगी वो 100% वो रिपोर्ट जो है वो सही होगी, क्योंकि मुझे उसके ऊपर जो है वो थोड़े से डाउट्स हैं। जिस तरह की मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है कि कुछ है ही नहीं बॉडी में, मैदे की जगह पर जो है वो एक सियाह मादा जो बिल्कुल पाउडर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, उस पाउडर से आप क्या निकालेंगे केमिकल एग्जामिनर में। मुझे फॉरेंसिक साइंस से कम ज़रूर उम्मीद है कि आगे जाकर इस मामले में जो है वो फॉरेंसिक होता है तो शायद कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ जाएं। हुमैरा असगर के फ्लैट के हालात देखते हुए पुलिस का तो ये कहना था कि ये नेचुरल डेथ है, लेकिन हम फिर देखते हैं वज़ीर आज़म पोर्टल पे एक दरख्वास्त दायर की जाती है डॉक्टर कायनात शाह की तरफ से कि हुमैरा असगर का कत्ल किया गया है। अब इस दरख्वास्त का मकसद क्या था और इससे हासिल क्या हुआ? देखिए, वज़ीर आज़म पोर्टल से जो एक अदद डॉक्टर सैयदा कायनात के नाम से एक कंप्लेन आती है और उसमें मीरपुर ख़ास के एक डॉक्टर सीरम और उनके वालिद हकीम सज्जाद को जो है वो इस मामले में इम्प्लिकेट किया जाता है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने बेसिकली जो है वो उसको जो है वो कत्ल किया है, या ये भी कहा इसको इस तरह से ले लीजिए कि चूँकि उन्होंने उसके साथ ज़्यादती की, उसका जो है वो माशी इस्तेसाल किया, जज्बाती इस्तेसाल किया, उस चीज़ की वजह से वो इस नहज पर पहुँच चुकी थी कि उसका वो जो है बिल्कुल ही कोलैप्स हो गई थी। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जब ये वज़ीर आज़म पोर्टल से ये कंप्लेन आईजी सिंध के कंप्लेन सेल के पास पहुंचती है तो मेरी आज भी बात हुई है उनसे, उनका ये कहना है और जो मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम भी किया कि गोमी रायमल जो है उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुआ और उस शनाख्ती कार्ड को जब हमने ट्रेस किया तो उस वक्त ये सामने आया कि गोमी रायमल जो है वो तो एक हिंदू खातून है जिसकी उम्र 60 साल है और वो मीरपुर ख़ास के इलाके में कहीं रहती है, एक छोटे से गाँव में। उस कंप्लेन में जो सबसे अजीब सी बात है वो ये है कि उस कंप्लेन में उस कंप्लेन को जो है वो किसी हद तक फेक साबित करती है, वो ये है कि जनाब 3 माह पहले डॉक्टर सीरम और हुमैरा असगर का कोई झगड़ा हुआ था जिसमें उसने जो है उसका मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया था। अगर तो 3 माह पहले यह झगड़ा होता तो फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो लिखा हुआ है कि 8 से 10 माह पुरानी बॉडी है, 3 माह पहले कैसे झगड़ा हो गया। तो ये वो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद मेरा ये सवाल था पुलिस से कि जनाब मैं ख़ुद वज़ीर आज़म पोर्टल पर गया और वहाँ जाकर मैंने ये देखा कि जनाब आप जब अपना फॉर्म फिल करते हैं, जब आप सबसे पहले रजिस्टर्ड करते हैं ख़ुद को, तो आपको वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भी देना होता है, आपको वहाँ पे अपना क्या कहते हैं मोबाइल नंबर भी देना होता है, एड्रेस भी बताना होता है और अपनी ईमेल आईडी भी देनी होती है। उसके बाद आप एक दफ़ा रजिस्टर हो जाते हैं और रजिस्टर होने के बाद जो आप पासवर्ड अपना सेट करते हैं उससे जाकर जो है आप लॉगिन होते हैं। मैंने ये सब प्रोसेस किया, बाकायदा प्रोसेस किया, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उसी वज़ीर आज़म पोर्टल में एक ऑप्शन और भी है, क्योंकि मैंने कंप्लेन नहीं की इसलिए मुझे उस ऑप्शन तक का नहीं पता था। वो ये है कि अगर आप अपनी कंप्लेन के बाद आप ये चाहें कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप हाइड कर दें तो ये ऑप्शन उसमें मौजूद है। मैंने ये भी मान लिया, क्योंकि मेरा सवाल पुलिस से यही था कि अगर आप जो है वो शनाख्ती फ़ोन नंबर के ज़रिए जो है वो गोमी रायमल तक पहुँच गए हैं तो शनाख्ती कार्ड नंबर किसका था वो बताइए, वो एड्रेस किसका था वो बताइए, जो कंप्लेन सेल के जो आपको उस कंप्लेन के साथ मिला वो ईमेल एड्रेस किसका था वो बताइए। तो पुलिस का ये कहना है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड कर ली गई थी और ये ऑप्शन उसमें मौजूद है, इसलिए जो है वो हम तक नहीं पहुंचा। अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये कंप्लेन मिली, तो उन्होंने उसको जो है वो कंसर्न जो एसएसपी है उसको भेज दिया। तो एसएसपी ने सबसे पहली बात वही उठाई कि जनाब अगर 3 महीने पहले जो है झगड़ा हुआ था तो बॉडी तो 7-8 9 माह पुरानी है। उसके बाद भी ये कहा किया गया कि बाकायदा तौर पर एक इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करके उसकी जो है वो इंक्वायरी कराई गई और उस इंक्वायरी के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट जो है अब वज़ीर आज़म पोर्टल पर जो है वो एक तरह से उसके जवाब के तौर पर वो अब भेज दी जाएगी। तो ये वाला चैप्टर तो एक तरह से मैं क्लोज़ करता हूँ कि जनाब एक कंप्लेन जो है वो हुमैरा अतहर के मामले में इस तरह से आई। आज के दिन तक जो हमारे सामने डिटेल्स आई हैं उससे हम हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि हुमैरा असगर की मौत की असल वजह क्या थी या मौत किन हालात में हुई। अब अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, पुलिस को हुमैरा असगर के फ्लैट से क्या क्या एविडेंस मिले और मौत की वजह और किन हालात में मौत हुई है, ये जानने के लिए कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो पुलिस को वहाँ से लेने चाहिए थे। पुलिस इस केस को एक क्रिमिनल केस के ऊपर तौर पर ले ही नहीं रही है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी बॉडी वहाँ से शिफ्ट कर दी और जो उन्हें उससे मुतालिक चीज़ें उन्हें वहाँ से मिली वो उन्होंने ले ली। उसके बाद अब जाकर उनके फॉरेंसिक की बातें शुरू हुई हैं। कम से कम 6-7 या मेरे ख्याल इससे भी ज़्यादा दिन के बाद तो फॉरेंसिक की बातें शुरू हुई हैं। तो भाई वो चीज़ें आप रख कर अपने पास क्या कर रहे थे। और आज भी
मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ आपसे, इस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज के दिन भी जब मैंने पुलिस से ये पूछा कि सीटीडी ने तो आपको वापस कर दिए मोबाइल फ़ोन्स भी, लैपटॉप भी, तो अब क्या है नेक्स्ट स्टेज, तो मुझे आगे से जवाब मिला, अच्छा सीटीडी ने वापस भेज दिया, अच्छा मैं देखता हूँ क्या हाल है। ये मैं एक ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर का बयान आपको बता रहा हूँ जिससे मेरी फ़ोन पर बात हुई है। खैर ये अपनी जगह। अब वहाँ से बहुत कुछ जो है वो और भी चीज़ें जो है वो ली जा सकती थी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये समझता हूँ कि फॉरेंसिक टीम को वहाँ तलब करके उसको ये कहा जाना चाहिए था कि आप यहाँ से डेफिनेटली जो होना चाहिए था कि आप यहाँ से वो वाले शवाहिद उठाएं जो आप किसी भी क्रिमिनल केस के बाद उठाते हैं। आप वहाँ से फिंगरप्रिंट कलेक्ट करते, वहाँ से आप कोई और ऐसी चीज़ कलेक्ट करते जिसका जो है वो लाजमी है कि आप उसका जो है फॉरेंसिक कराते, तो पता चलता है कि ये चीज़ इसके इस्तेमाल में थी या ये किसी और के इस्तेमाल में थी। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो सकती थी जो मुझे लगता है कि इस केस में नहीं की गई हैं और नहीं की जा रही हैं, अभी तक भी नहीं की जा रही हैं। पुलिस ने फ्लैट को सील किया हुआ है, ये अभी भी पॉसिबल है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि क्योंकि फ्लैट एक तरह से इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, तो पुलिस जो है चाहे किसी भी वक्त जाके वहाँ से दोबारा भी शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर सकती है, वो उसे करने चाहिए। फॉरेंसिक टीम को वहाँ ले जाकर वो तमाम शवाहिद वहाँ से इकट्ठे होने चाहिए जो किसी भी क्राइम सीन से जो है वो कलेक्ट करना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने पहले ही अपना जहन बना लिया कि ये तो एक तबई मौत है, इसलिए इस मामले को उस तरह से नहीं लिया जा रहा। हुमैरा असगर 2018 में लाहौर से कराची शिफ्ट होगी। अब 2025 तक इन 7 सालों में हुमैरा असगर किन हालात से गुजरी? क्या वो डिप्रेशन में थी? क्या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था? क्या कोई ब्लैकमेलिंग या थ्रेट या कोई ऐसी चीज़ सामने आई है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि उनकी किन हालात में मौत हुई है? देखें, एक चीज़ सिर्फ इस सारे मामले में है जो किसी हद तक मुझे उस खातून से मुतालिक नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो मुझे कुछ लोगों ने, जो मैं शोबिस की दुनिया के लोगों से मैंने उससे मुतालिक पूछना शुरू किया और जानना शुरू किया, तो एक बात जो है वो सिर्फ मेरे सामने आई कि उसके पास इन दिनों कोई काम नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था, कोई मॉडलिंग के लिए कोई उसके पास कोई इवेंट नहीं था। तो ये एक ऐसी चीज़ मेरे सामने आई कि जिससे मैं ये ज़रूर एक से मैं समझ सकता हूँ कि शायद कि वो जो है वो डिप्रेस ज़रूर होगी, क्योंकि एक अदाकारा, एक मॉडल जिसका ज़रिए माश ही सिर्फ यही हो, शोबिज़ हो, उसके पास अगर काम नहीं होगा तो डेफ़िनेटली वो जो है वो परेशान तो होगी। और मालिक मकान का ये कहना कि जी वो किराया अदा नहीं कर पा रही थी, तो डेफ़िनेटली ये भी बात भी ज़ाहिर करती है कि वो जो है माली तौर पर किसी हद तक जो है वो मुश्किलात का शिकार थी। फिर जो एक बयान मैंने उसे ख़ुद ज़ाहिर नहीं वो लिया है, लेकिन मेरे सामने वो लाहौर से ही आया था, जो उसकी भाभी से मुताल्लिक़ था, कि जिसमें उसने ये कहा कि जी वो उसने एक मौके पे जायदाद में हिस्सा मांगा था, वो हिस्सा उसे नहीं मिल रहा था। ये चीज़ें किसी हद तक ये ज़ाहिर करती हैं कि वो माली परेशानियों का शिकार तो थी, लेकिन अगर वो माली परेशानियों का शिकार थी भी तो उसने अपने किसी ना किसी जानने वाले से इसका ज़िक्र किया होगा। उस जानने वाले को अब तक सामने आ जाना चाहिए। हमें अलावा दानिश मकसूद के, हमें अभी तक जो है वो कोई भी शख्स हुमैरा असगर के ऊपर बात करता हुआ नज़र नहीं आया इन 7-8 महीने में। एक शख्स से सिर्फ दानिश जो ये ट्वीट करता है कि जी एक मारूफ मॉडल जो है वो मंजर आम से गायब हैं। तो जो उनके ताल्लुकात थे, इसका मतलब है उनमें भी कहीं ना कहीं ऊंच नीच थी। एक दो लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि हुमैरा असगर का जो कुछ वो था, एक अंदाज़े गुफ्तगू था, वो कुछ लोगों को नागवार भी गुज़रता था, क्योंकि वो बहुत तहकुमाना लहजे में बात करती थी। तो हो सकता है ये एक बड़ी वजह हो जिसकी वजह से जो है वो एक वक्त में जब आप को काम ना मिल रहा हो और आप जो हैं वो स्क्रीन से जो है वो गायब हो रहे हों, तो लोग आपसे, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो लोग आपको फिर फॉलो भी नहीं करते, पूछते भी नहीं हैं कि आप कहाँ हैं, किस हाल में। तो मैं भी ये चीज़ें हूँ, लेकिन चूँकि अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस सब के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए। 5 फरवरी 2025 को सोशल मीडिया के एक पेज पर एक पोस्ट शेयर की जाती है जिस पर मेंशन होता है हुमैरा असगर इज़ मिसिंग। अब इस पोस्ट को शेयर किए जाने के बाद हमें 8 जुलाई 2025 को हुमैरा असगर की लाश मिलती है उनके फ्लैट से। ये जो पोस्ट शेयर की गई थी, क्या ये पुलिस के सामने से गुजरी नहीं थी, या उनकी फैमिली या शोबिस की कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसने रिपोर्ट किया हो कि हुमैरा असगर किधर है? देखें, हम किसी आइडियल सोसाइटी में नहीं रहते अली, जहाँ सोशल मीडिया पर होने वाली एक पोस्ट के ऊपर जो है वो इदारे काम करना शुरू कर दें। यहाँ तो जब आप कंप्लेन लेके जाते हैं किसी की कि ये शख्स जो है वो मिसिंग है, तो पुलिस उस वक्त जो है वो हरकत में नहीं आती। मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। कराची में एक बच्चा था सारिम, वो जो है वो टैंक के अंदर गिर गया और उसकी बॉडी जो है वो 14 या 15 दिन के बाद टैंक से मिली।
टैंक में गिर गया इजाफी है, ये मैं पुलिस का मौका पे इख्तियार कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो पुलिस जो है उसकी तफ्तीश में जाती है। आज तक माँ बाप कह रहे हैं कि जनाब आप जो है इसके कातिल को तलाश करें, क्योंकि उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया था कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन उस दिन की अगर मैं बात करूं, जिस दिन उसके बाप जो है वो जाके पुलिस को बताता है, इतला देता है और पुलिस से कहता है कि आप मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए जो है वो कुत्ते जो है वो मंगवा लें ताकि मेरा बच्चा मिल जाए। पुलिस ये भी नहीं करती और उसके बच्चे को ढूंढने में कोई मदद भी नहीं करती। और अब मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज़ कर लूँ जो मुझे याद आ गया, 11 दिन के बाद उसकी लाश जो है वो फ्लैट के टैंक से ही मिल जाती है। तो आप कह रहे हैं कि शोबिज़ एक पोस्ट के ऊपर जो है वो पुलिस हरकत में आ जाए हुमैरा असगर के लिए? नहीं, हम किसी आइडियलिस्ट सोसाइटी में नहीं रहते, नहीं करती पुलिस हमारी इस तरह की कोशिशें। तो ये आप इसे माशरे की बेहिसी कह लें, इसे आप सिस्टम की नाकामी कह लें, आप इसे जो है हुकूमतों की जानिब से हमारी पुलिस को इस स्टेज तक ना लाने का ज़िम्मेदार ठहरा दें, लेकिन ये है, ऐसा ही है। और कल कोई और वाक़या ऐसा ही होगा और हम फिर बैठकर ये बात कर रहे होंगे कि काश उस वक्त कुछ कर लिया जाता तो शायद जो है वो जल्दी पता चल जाता या किसी की जान बचाई जा सकती। सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ ऐसा। इन पिछले 10 दिनों में ना बहुत सा सच और बहुत सा झूठ हुमैरा असगर केस के हवाले से हमारे सामने आया है। ये भी रिपोर्ट हुआ कि पुलिस को मोबाइल फ़ोन्स मिल गए हैं हुमैरा के। हुमैरा ने अपनी मौत से कुछ टाइम पहले 14 लोगों से बात की, उनको मैसेज किया कि हेलो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। अब ये 14 लोग कौन थे जिनको हुमैरा ने अपनी मौत से पहले मैसेजेस किए और उनमें से किसी ने भी इसका रिप्लाई क्यों नहीं किया? और इन मैसेजेस के अलावा हुमैरा के फ़ोन से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई हो जिससे ये पता चल सके कि हुमैरा असगर अपनी मौत से पहले किन हालात में थी। इन पिछले 10 दिनों में ना बहुत सा सच और बहुत सा झूठ हुमैरा असगर केस के हवाले से हमारे सामने आया है। ये भी रिपोर्ट हुआ कि पुलिस को मोबाइल फ़ोन्स मिल गए हैं हुमैरा के। हुमैरा ने अपनी मौत से कुछ टाइम पहले 14 लोगों से बात की, उनको मैसेज किया कि हेलो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। अब ये 14 लोग कौन थे जिनको हुमैरा ने अपनी मौत से पहले मैसेजेस किए और उनमें से किसी ने भी इसका रिप्लाई क्यों नहीं किया? और इन मैसेजेस के अलावा हुमैरा के फ़ोन से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई हो जिससे ये पता चल सके कि हुमैरा असगर अपनी मौत से पहले किन हालात में थी। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने भी इस तरह की सोशल मीडिया पर ही चीज़ें देखी हैं, लेकिन बात यह है कि ये सारी चीज़ें कोई कबूले तो सही, कोई पुलिस हुक्काम इसके ऊपर बात तो करें। आप कह रहे हैं कि प्रेस रिलीज़ आ जाती है, कि प्रेस रिलीज़ में ये बात आई? मिस्टर ज़राए से जिस तरह की गुफ्तगू इस वक्त हो रही है इस केस के ऊपर, वो इस केस को मज़ीद ख़राब करेगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने जो है ये अगर ख़बर दी है या कोई ये इन्फॉर्मेशन दी है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन उसकी ठीक भी हो, लेकिन इसके बाद सोसाइटी में मज़ीद एक हिजान पैदा हुआ है। अब इसके ऊपर पुलिस की ज़िम्मेदारी थी कि अब आकर पुलिस ये बताती कि जनाब हाँ ऐसा हुआ है, हाँ हमने जो है उसके फ़ोन्स में ये देखा है कि उसने जो है कोई 14 लोगों को मैसेजेस किए हैं और वो उनमें उसने कहा है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये चीज़ें अब तक सामने आ जाना चाहिए थी पुलिस की जानिब से, लेकिन अब उसके बाद तो कोई प्रेस रिलीज़ नहीं है। फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट तरीन बात बताई कि पुलिस इसका फॉरेंसिक कराने के लिए CTD चली जाती है। अरे भाई क्या जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, क्या कराची में फॉरेंसिक लैब नहीं है? सिंध पुलिस की अपनी फॉरेंसिक लैब मौजूद है, आप वहाँ भेज देते। अगर आपको वहाँ नहीं भेजनी थी आप FIA को भेज देते। आप वहाँ भी नहीं भेजना चाहते थे, पंजाब की फॉरेंसिक लैब जो है वहाँ भेज देते। आपने तो कहीं भी नहीं भेजी, आपने बला टालने के लिए CTD को भेज दिया और CTD ने आपको वापस कर दिया कि भाई हम तो अथोराइज ही नहीं है, हम अपने केसेस के लिए हमारे पास वो लैब है, उसको जो है हम वहाँ पे एक ऐसा केस हम नहीं ले सकते। तो ये इस वक्त गैर संजीदगी है पुलिस की जानिब से। तो इसलिए ये सारी बातों के ऊपर जो है मैं कोई कमेंट इसलिए भी नहीं करूंगा कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है अभी कि उसने किसी को मैसेज किए, उन मैसेजेस में उसने एक ही बात लिखी, उसको किसी भी उन मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं आया। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि उसी में ये भी है कि उन मैसेजेस के बाद 3 दिन तक फ़ोन खुला रहा। 3 दिन तक किसी उन 14 लोगों में से मैसेज का जवाब नहीं देना, ये मुझे थोड़ा सा जो है ना अजीब सा लगता है। खैर जब मेरे सामने डिटेल्स आएंगे तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगा। हुमैरा असगर के फ्लैट से सिगरेट का एक पैकेट भी मिला, सिगरेट का फ़िल्टर भी मिला और जिस दिन हुमैरा असगर की मौत हुई उस दिन AC ऑन था लेकिन विंडो ओपन थी। ये सारी बातें अजीब नहीं लगती? हुमैरा असगर के वालिदैन तो कहते हैं कि ये मुबैना तौर पर कत्ल है। अब ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये जो चीज़ें मिल रही हैं, अब इनका सच ढूंढना नहीं चाहिए? बिल्कुल, ये सारे सवाल, ये सारी बातें जो हैं तो बहुत अजीब, और इनका जवाब जो है वो डेफिनेटली आना भी चाहिए।
जो भाभी की जानिब से बातें की गई हैं उन बातों के ऊपर वो तो ये भी कहती है कि उसने जो है वो शायद कोई शनाख्ती कार्ड भेज भी दिया था उसे, और ये मैसेज भी कर दिया था कि हाँ शनाख्ती कार्ड मेरे पास है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बात का यकीनन तकाजा करती हैं कि अभी इस केस की बहुत सारी गुत्थियाँ जो हैं वो सुलझना बाकी हैं। तो डेफिनेटली चीज़ें सामने आनी चाहिए। एक से ज़्यादा शनाख्ती कार्ड क्यों थे हुमैरा के पास, हुमैरा जो है वो क्यों इस तरह से अपनी भाभी से बात कर रही थी। कोई यकीनन शोबिस के जो लोग होते हैं ना, और इसके अलावा ये भी हम कहें कि जो हमारी सोसाइटी में जो तन्हा रहने वाली लड़कियां होती हैं उनके हवाले से डेफिनेटली जो है वो एक उन्हें प्रेशराइज ज़रूर किया जाता है, उन्हें अपनी जाने मुतवज्जा करने की कोशिश ज़रूर की जाती है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो ऐसी लड़कियों को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली अगर जिस तरह के मैसेजेस हैं और जिस तरह की गुफ्तगू है हुमैरा की, वो इस बात की जानिब इशारा करती है कि हुमैरा को उन दिनों कोई ना कोई इशू ज़रूर रहा था। कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था, कोई उसे ज़बरदस्ती जो है अपने साथ ताल्लुकात में मजबूर कर रहा था, कोई माली मसला था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आनी चाहिए और ये पुलिस का काम है। वो पुलिस जो इस वक्त कछुए की चाल चल रही है इस केस में, ये उसका काम है कि वो हुमैरा असगर के मामले में जो है तेज़ी दिखाए। अब पुलिस को हुमैरा असगर के फ्लैट से हुमैरा के 2 आईडी कार्ड्स मिले, एक ओरिजिनल और एक टेम्पर्ड। हुमैरा असगर के इन आईडी कार्ड्स पर डेट ऑफ बर्थ मुख्तलिफ है, लेकिन कराची में ये आईडी कार्ड्स बन कैसे गए? देखें, ये मुझे भी थोड़ा सा वो लग रहा है इसमें नादरा का अगर कोई कहीं अमला मुलव्विस है तो यकीनन उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक छोटा सा वाक़या जो है मैं आपके इल्म में ले आऊँ, जो अब से मेरा ख़्याल है 4-5 साल पहले या शायद इससे कुछ कम या ज़्यादा वक्त हुआ होगा, जब ये बातें सामने आई थी कि नादरा का स्टाफ जो है वो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनमें मुलव्विस पाया गया है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सी फैमिली ट्रीज़ में जो है वो गड़बड़ पाई गई थी, बहुत से जो है वो गैर कानूनी तारकीन वतन जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों की फैमिली ट्रीज़ में शामिल कर दिए गए थे। उसके बाद जो है काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हुई थी, और उसके बाद जो है वो नादरा का जो पूरा सिस्टम है उसमें जो है वो बहुत सारे चेक्स लगा दिए गए थे, और इस बात को भी वो कर दिया गया था कि अब कोई भी शहरी जो है जब तक ना चाहे उस वक्त तक उसकी फैमिली ट्री तक अब नादरा का स्टाफ भी नहीं जा सकता। तो ये कुछ चीज़ें हुई थी, और मैं ये समझता हूँ कि मुमकिन है कि ये जो सेकंड शनाख्ती कार्ड है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो टेम्पर नज़र आ रही है, ये उस वक्त का बना हुआ हो, और उस वक्त तो कुछ भी हो सकता था। होने को तो शायद आज भी बहुत कुछ हो सकता है, और हमें बहुत सी बातें जो हैं, बहुत सी ख़बरें मिलती भी रहती हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती वो ये है कि ये जो है कुछ पुरानी बात है। ये हुमैरा असगर का केस तो हाई प्रोफाइल केस है, पूरी दुनिया हुमैरा असगर की मौत का सच जानना चाहती है। आपने तो ऑन ग्राउंड ये पूरा केस देखा, अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात करें पिछले इन 10 दिनों में, आपको क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फ्लोज नज़र आते हैं, और क्या होना चाहिए था टाइमली जो अब तक नहीं हुआ? हम और आप आइडियली सोचें तो जब ये बात जो है वो सोशल मीडिया पर आ गई थी कि एक मॉडल, एक अदाकारा मंजर आम से गायब है, मिसिंग है, उस वक्त पुलिस को हरकत में आ जाना चाहिए था। इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था कि कोई कंप्लेन उन तक आएगी, कोई कानूनी वारिस आएगा तो जो है वो फिर कार्रवाई शुरू करेंगे। ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जब बॉडी मिल गई, उसके बाद पुलिस ने कोशिश ही यही की कि जनाब इस मामले को बिल्कुल आयशा के मामले की तरह जो है वो दबा दिया जाए, उसको जो है वो बिल्कुल कर दिया जाएगा। देखें जी, उनकी बॉडी भी जिस तरह से 1 हफ्ते तक घर में पड़ी रही थी, बिल्कुल इसी तरह से जो है इस मामले में भी यही हुआ है। और वो फिर एक माशरे की बेहुसी के ऊपर बात शुरू हो जाए, फिर इसके ऊपर बात शुरू हो जाए कि जी देखें ना किस तरह से लोग अपने प्यारों से राब्ते भी नहीं करते। पुलिस ने यही सारी कोशिशें की और इस केस को ये कोशिश की कि बिल्कुल ये दबा दिया जाए। ये केस जो है वो एक ऐसा केस बन जाए कि जिस तरह से जो है जिस पे सिर्फ और सिर्फ बात हो तो ये हो कि ये माशरे की बेहिसी है। लेकिन ये केस सिर्फ इस हद तक नहीं लिया जाना चाहिए था। मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि जब पोस्टमार्टम हो गया था, पोस्टमार्टम 8 जुलाई को हुआ, 8 जुलाई को ही केमिकल एग्जामिनेशन के लिए अज्जा ले लिए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी दिन तैयार हो गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 24 घंटे और लगने चाहिए थे। जो भी उसमें चीज़ें थी वो जो है केमिकल एग्जामिनर तक पहुंच जानी चाहिए थी। केमिकल एग्जामिनर को भी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिए थी। उसके बाद जो है वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए था। फॉरेंसिक, जिसके लिए हम आज तक इस बात पर वो हो रहे हैं कि जी फॉरेंसिक कौन करेगा, वो फॉरेंसिक जो है वो वक्त पर हो जाना चाहिए था। अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो आ जानी चाहिए थी। फॉरेंसिक साइंस एक जादू है। अगर आप चाहें
तो उसके ज़रिए इस केस को जो है आप हल कर सकते हैं। उसके टैबलेट, उसके मोबाइल फ़ोन्स, वो ऐसी चीज़ आपके हाथ में है जिसके ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उन तमाम लोगों तक को आप अप्रोच कर सकते हैं जो आखिरी दिनों में उससे राब्ते में थे, वो उनसे किस किस्म की गुफ्तगू करती रही, ये सब कुछ जो है वो वहाँ सामने आ जाएगा। CDR निकालें, उन तमाम लोगों की CDR निकालें जिनसे वो आखिरी दिनों में राब्ते में रही, उनसे पूछें बुला के। कोई अगर ये कहता भी है कि जी 8-9 महीने पुरानी बात थी, मुझे सही याद नहीं है, तो उसको याद दिलाएं भाई। आपके पास है सिस्टम के जिसके ज़रिए आप याद दिला सकते हैं। आप वो याद करें कि उसके साथ हुमैरा क्या बात करती थी और किस वजह, उस वक्त उसका जहनी एक कह लीजिए कि स्टेज क्या था जिसके ऊपर वो उनसे अपनी मुश्किलात शेयर करती थी, नहीं करती थी, उनसे किस स्टेज पे बात करती थी। ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। हुमैरा असगर शोबिस का हिस्सा थी। 2018 से 2025 तक बहुत से प्रोजेक्ट्स किए होंगे, बहुत से शोबिस के लोगों के साथ काम किया होगा, उसके दोस्त होंगे, लेकिन आज के दिन तक कोई भी सामने क्यों नहीं आया? किसी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अब ये लोग जो सामने नहीं आ रहे, क्या कोई डर है? देखें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन असल में मैं ये समझता हूँ कि शायद कि वो जो एक कंप्लेन वाली बात सामने आई थी ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग चुप होकर बैठ गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे किसी भी वाक़े के ऊपर खुलकर भी बात करते आए थे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब कोई ऐसा वाक़या किसी फ़नकार या फ़नकारा के साथ होता था, तो मैंने बहुत से शोबिस के लोगों को जो है वो खुलकर बात करते देखा है। इसके मामले में लोग खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे, या खुलकर अगर बात नहीं भी हो रही तो कम से कम ये वाला मुतालबा क्यों नहीं हो रहा शोबिस इंडस्ट्री की जानिब से। मैं इस पर हैरान हूँ कि हुमैरा असगर के मामले में जो कुछ भी है वो सामने लाया जाए। हमें तो इस दफ़ा वो जो एक मोमबत्ती माफिया है वो भी नज़र नहीं आ रही। ये सब चीज़ें जो हैं वो कुछ हैं ज़रूर अजीब, जिनके ऊपर मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और डेफिनेटली मैं इस केस के पीछे हूँ, और इस केस में जो भी इंफॉर्मेशन होगी और जो भी चीज़ें अभी तक सामने नहीं लाई जा रही हैं या छुपाई जा रही हैं, वो डेफिनेटली सामने तो आनी है और लाऊंगा मैं इंशाल्लाह। क्या दुनिया ये जान सकेगी कि हुमैरा असगर की मौत की असल वजह क्या थी? हुमैरा असगर की मौत किन हालात में हुई थी? या फिर दुनिया सिर्फ ये जानेगी जो केमिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस इस केस की फाइल को क्लोज करते हुए बताएगी? आपने मुझे 3 ऑप्शन दिए हैं, और मैं ऑप्शन वाइज अगर जवाब दूं तो ऑप्शन सी, कि ये केस जो है वो क्लोज़ हो जाएगा और पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पे क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, और पुलिस की रिपोर्ट जो मुझे आती नज़र आ रही है वो यही होगी कि हुमैरा असगर अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई और उनकी मौत जो है एक नेचुरल डेथ थी, और उसके बाद सारी कहानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुलज़िम अरमगान का रिसेंटली हमने एक वीडियो बयान देखा जिसके अंदर वो बहुत से इंकशाफात कर रहा है। अब ये वीडियो बयान रिकॉर्ड कैसे किया गया और इस वीडियो बयान की क्या कोर्ट के अंदर कोई अहमियत होगी? और इस टाइम पर अरमगान के ऊपर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं और क्या आपको लगता है कि वो चलान होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कि किसी भी क्रिमिनल का कोई वीडियो बयान वो अदालत में जो है उसकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती। और जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है, ये कुछ ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही इसके ऊपर एक डिसीजन भी अभी सामने आया है जिसमें यही कहा गया है कि ऐसा कोई भी बयान कराना मीडिया पर्सन को, ये पुलिस की जानिब से ये भी गलत तरीका है। तो इसलिए उस बयान की, सबसे पहले तो मैं उस पर कह दूं कि उस बयान की कोई अहमियत नहीं है, उसकी बुनियाद पर कोई सज़ा नहीं हो सकती तावक्त है कि पुलिस जो है वो ये कहे कि ये बयान जो है ये मुलजिम ने हमें रिकॉर्ड कराया है, और पुलिस उसको बतौर सबूत जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश करे, वो एक अलग सिनारियो है। लेकिन कोई अगर किसी मुलजिम का बयान किसी मीडिया पर्सन को कराया जाए और वो मीडिया पर चले तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरा आपका सवाल ये है कि क्या ये केस जो है मुझे चलान होता नज़र आ रहा है। अरमगान के ख़िलाफ़ जो है कोई 5 केसेस हैं। एक मुस्तफ़ा आमिर का केस, दूसरा पुलिस मुकाबले का केस जिसमें डीएसपी समेत 2 अहलकार ज़ख्मी हुए, तीसरा उसके पास से जो गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ वो केस, चौथा एफआईए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस, और 5वां एफआईए साइबर क्राइम में कॉल सेंटर चलाने के केस। ये 5 केसेस हैं जो इस वक्त अरमगान के ख़िलाफ़ हैं। जो इब्तिदाई 3 केसेस हैं उन तीनों में अबूरी चालान आया, और अबूरी चालान आने के बाद जो है वो अबूरी चालान पड़ा हुआ है इस वक्त भी एक अदालतों के, जो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं उनके पास। प्रॉब्लम क्या आ रही है वहाँ पे? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जनाब जब ये केस रिमांड के ऊपर था तो उस वक्त जिस अदालत ने अरमगान का रिमांड दिया था
केस की फाइल उसके पास पड़ी हुई है। चालान जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास आया है। एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास चूंकि केस की फाइल नहीं है तो वो उस केस को आगे नहीं भेज पा रहा है। इस बात को कम से कम 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। उबूरी चालान, इंटीरियम चालान जो है वो 3 केसेस में आया है और अभी तक जो है वो केस की कार्रवाई जो है वो शुरू नहीं हो सकी है। यही हाल FIA मनी लॉन्ड्रिंग के केस का है, वहाँ पर भी इंटीरियम चालान आ चुका है, केस की प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है। यही हाल जो है वो साइबर क्राइम में, जहाँ साइबर क्राइम ने अपना अबूरी चालान तैयार किया है और जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में ये अबूरी चालान पेश किया है, वहाँ पर भी जो है वहाँ तीसरी दफ़ा में जाके चालान लिया गया है। 2 दफ़ा FIA पहले चालान लेकर गई, किसी न किसी वजह से जो चालान वापस कर दिया गया। अब जाकर 10 तारीख को जो है वो चालान अदालत में सबमिट हुआ है। अब वहाँ पर जो है वो कार्रवाई देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ती है। तो अभी तक जो है वो 5 केसेस में उबूरी चालान पर ही बात चल रही है, हातमी चालान अभी तक नहीं आया है। मुस्तफ़ा आमिर का केस देखें तो 6 जनवरी 2025 को मुस्तफ़ा आमिर मिसिंग होता है, लेकिन FIR कई रोज़ तक दर्ज नहीं की जाती। उसके बाद अगर हम हुमैरा का केस देखें, ये भी उलझा हुआ केस है। इतने हाई प्रोफाइल केसेस में पुलिस का इंटरेस्ट कम क्यों नज़र आता है? अब अगर बात करें तो ये नीयत का मसला है या फिर एक्शन का? नीयत का मसला है। यही पुलिस करना चाहे ना तो इसी पुलिस ने इस शहर में DIG का बकरा जो है, जिसमें ना तो ट्रैकर था और ना कोई नंबर प्लेट थी, वो चंद घंटों में ढूंढ निकाला था और चोर पकड़ लिया था। इसी शहर में पुलिस ने जब कोर कमांडर पर हमला हुआ था ना तो उसके मुलजिमान जो है 24 घंटे में पकड़ लिए थे। मैंने 2 आपको मिसालें दी हैं। ये पुलिस करना चाहे ना सब कर सकती है, लेकिन जो पुलिस नहीं करती ना हमारे यहाँ वो ये है कि पुलिस जो है वो किसी भी केस में जब प्रोसिक्यूशन का मरहला आता है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी जाती हैं कि जी हमने ये मुलजिमान पकड़ लिए, हमने ये मुलजिमान पकड़ लिए, हमने वो केस भी सॉल्व कर लिया। अगर पुलिस के केसेस का अगर हम कामयाबी का तनासुब जो है इस बात से लगाएं कि जनाब आपने कितने केसेस में अदालतों से सज़ा कराई, और यही बेसिकली कामयाबी का तनासुब होना चाहिए, तो आपको जो है वो कोई बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं मिलेगी उसकी वजह यह है कि पुलिस हमारी प्रोसिक्यूशन पे जो है वो फोकस नहीं करती। मुस्तफ़ा आमिर केस में आप उठा के देख लीजिए, जिस तरह की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट ला रही थी, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसने कितना जो है वो, मैं कराची पुलिस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि उसको जलील किया कि भाई ये क्या बना के ला रहे हो, इस तरह नहीं इस तरह करो। यानी उन्हें तफ्तीश जो है वो सिखाई गई प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से पुलिस को। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट तो आ गई कि ना कोई जहर दिया गया, ना कोई ड्रग्स ओवरडोज का मसला है। अगर अब भी आवाम ये बात नहीं मानती तो आपको क्या लगता है कौन सा इदारा ऐसा है जो सच बता सकता है कि हुमैरा असगर की मौत की असल वजह क्या थी? अली, आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं जिसका मैं जब जवाब दूंगा ना तो बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा। पुलिस का काम तो तफ्तीश करना है ना, और पुलिस के पास तफ्तीश के डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस में मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन के लिए दीगर इदारे मौजूद हैं। SIU का इदारा है, CTD का इदारा है, FIA भी है। FIA का हाल तो अभी अब ब्लेस्फेमी के केसेस में देख ही रहे हैं कि जिस तरह की उनकी कारकर्दगी सामने आ रही है। तो किसकी तरफ देखूं मैं? कहीं भी कुछ नहीं है ऐसा कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये कहूँ कि जनाब इसकी इन्वेस्टिगेशन इससे लेकर उसे दे दें। यहाँ तो आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो क्या करें, किसकी तरफ जाएं? तो ये सवाल इसी तरह से बाकी रह जाएंगे जहनों में। कल को कोई और केस आ जाएगा, मैं और आप बैठकर उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट सामने आने के बाद आपको क्या लगता है हुमैरा असगर की अचानक मौत क्या नेचुरल डेथ थी या फिर कोई और वजह? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।